नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में संभल के दिल लगाना, दुनिया में संभल के दिल लगाना, यहां लोग अजब अजब मिलेंगे। बात करेंगे कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में। आपको बता दूं कि ब्रिटेन के बाद अब भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से लोगों में काफी दहशत पसर गई है, काफी डर है। आपको जानकारी दे दूं कि ब्रिटेन से भारत लौटने वाले 6 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है और जिसे क्वारंटाइन पर भेज दिया गया था दिल्ली में, लेकिन चुपके से वह दिल्ली से आंध्र प्रदेश चली गई, वह भी ट्रेन के सहारे। इसे लेकर सरकार और प्रशासन को काफी चिंता हो रही है। बंगाल में सियासत काफी गर्म हो चली है। विभिन्न दलों की तरफ से यहां तैयारियां की जा रही हैं और एक दूसरे को परास्त करने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार जद्दोजहद की जा रही है और जनता कहीं उनसे बिछड़ न जाए, इसीलिए जनता को खींचने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं। इसी के क्रम में हमारे पास खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के बोलपुर पहुंची प्रदेश की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी। कुछ दिनों पहले यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और उनके रैली के बाद, उनके पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी यहां आज पहुंची और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन, इसको कह सकते हैं, उन्होंने किया और इस मौके पर काफी तादाद में भीड़ यहां उनके साथ दिखी। आपको बता दूं कि डाक बंगले से उन्होंने पदयात्रा शुरू की और पदयात्रा में उनके साथ काफी संख्या में लोग आए और सभी ने उनका साथ दिया और पदयात्रा में हिस्सा लिया। तकरीबन 4.5 किलोमीटर तक ममता बनर्जी पैदल चली, एक तारा लेकर, हाथ में एक तारा लेकर वह पैदल चली और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया यहां पर और लोगों को यह बताना चाहा कि जनता अभी भी उनके साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व पार्षद गुरदास चटर्जी से भी बात की। आज के আমরা আমাদের প্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বোলপুরে পদযাত্রা করবেন এবং তার জন্য আমাদেরকেও জেলা থেকে বলেছিল যে জেলায় জেলায় এই প্রোগ্রাম করার জন্য। তাই আজকে সমস্ত জেলার থেকে লোক এইখানে এসে পৌঁছাবে। দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, আসানসোল, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, হরিপুর, ওখড়া সব জায়গা থেকে লোক আসবে এবং এখান থেকে মিছিল করে আমরা যাব এবং বাস স্ট্যান্ডে যে বক্তব্য দেওয়া হবে এবং সেখানে আমাদের এই মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। बात करेंगे गंगा सागर मेले की। गंगा सागर मेले की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में प्रत्येक वर्ष गंगा सागर मेले का आयोजन होता है और यहां देश भर से काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं गंगा स्नान करने को। इस बार भी गंगा सागर मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। आज पौष संक्रांति के मौके पर पश्चिम बंगाल के विद्युत मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय यहां पहुंचे और उन्होंने यहां कमेटी के सदस्यों से बातचीत की। गंगा सागर मेले की जो कमेटी है उनके पदाधिकारियों से और सदस्यों से मुलाकात की और उनसे सारी जानकारी भी ली। आपको बता दूं कि उन्होंने संवाददाताओं से भी बातचीत की और संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा कि इस बार विद्युत की कोई समस्या नहीं होगी और इसे लेकर पूरी तरह से चौकस है प्रशासन और इस बार बहुत सारी सुविधाएं चूंकि बढ़ गई हैं गंगा सागर मेले के दौरान, इन तमाम सुविधाओं को यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनको दी जाएगी, उन तक पहुँचाई जाएगी ये तमाम सुविधाएं, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और इस बार चूंकि कोविड-19 को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए काफी सावधानियां भी बरती जाएंगी और काफी संख्या में कई लाख मास्क यहां वितरित किए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी खास नजर रखी जाएगी। इस तरह की बात विद्युत मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कही और आपको बता दूं कि उनके साथ यहां के विधायक बंकिम हाजरा भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ उन्होंने संवाददाता से बातचीत की और यहाँ कपिल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। कपिल मुनि के का जो मंदिर है यहाँ बहुत ही भव्य मंदिर है और इस मंदिर में शोभन देव चट्टोपाध्याय ने पूजा अर्चना भी की। তার মানে এখনো প্রায় 16-17 দিন বাকি আছে।
এর মধ্যেই আজকে আমরা এখানে মিটিং করলাম। আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে আরএম, এডএম এবং ডিএম সবাই আছেন, প্লাস আমাদের মন্ত্রীবাবু রয়েছেন, যিনি মেন আর কি প্রাণ পুরুষ এই গঙ্গাসাগরের এখানকার বিধায়ক আছেন, আমার পিএস, আমার ওএসডি পিএস সূর্যরাজবাবু আছেন এবং আরও অন্যান্য অফিসারও আছেন, এসডিও আছেন, ডিডিও আছেন, সমস্ত ফুল ফেজের মিটিং করলাম। এটা ইনস্ট্রাক্টেড বাই আওয়ার অনারেবল চিফ মিনিস্টার লাস্ট ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আমার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন যে আপনি আগে থেকেই যাবেন, গিয়ে দেখে নেবেন বিদ্যুতের পরিস্থিতি। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई है। आज विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण सिंह ने पत्रकारों को बताया कि नीतीश कुमार को अब अपना रवैया बदलना चाहिए, उन्हें तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और खुद को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ देना चाहिए, नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहिए नीतीश कुमार को। इस तरह का तंज कसा है उदय नारायण सिंह ने, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में इस तरह की बातें यहां कही। रानीगंज के श्याम सेल कारखाने में आज सुबह कूलिंग टावर पर अचानक आग लग गई, भयानक आग लगी। इन दृश्यों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ आग लग गई है। स्क्रीन पर आप देखिए कि यहाँ आग लग गई, बहुत ही भयानक तरीके से कूलिंग टावर देखते देखते दहक उठा और ऐसा बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई इस आगजनी में। और दमकल विभाग को इसकी खबर जब दी गई तो दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पहुंची और पुलिस के मदद से यहाँ राहत कार्य चला, आग को बुझाने का काम शुरू किया गया और कुछ घंटों के मेहनत के बाद, परिश्रम करने के बाद यहाँ आग पर काबू पा लिया गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई घायल भी नहीं हुआ है। और कूलिंग टावर पर जब आग लगी तो आसपास कोई भी मजदूर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी हताहत नहीं हुआ या कोई भी घायल नहीं हुआ, इस तरह की खबर आ रही है। और पुलिस के जवान यहाँ मौजूद रहे और पुलिस के जवानों के साथ अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ आग पर काबू पा लिया गया कुछ घंटों में ही। और बहरहाल एक बड़ा हादसा होते होते बचा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ड्यूटी करते हैं, क्यों आप लोग घुसने क्यों नहीं दे रहा? घुसने क्यों नहीं दे रहा? क्यों, हमको क्या पता घुसने के, बोला नहीं अभी नहीं घुसने। क्या अंदर में क्या हुआ है? हाँ, अंदर में क्या हुआ? आग लगा। आग लगा है, तो आग लगा है तो क्या मैंने कब से आप ड्यूटी करते हैं यहाँ पर? क्या बजे से क्या बजे तक का ड्यूटी है? 8 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे तक का। तो आग जो लगा है तो मैंने किस तरह आप लोग देखें कैसे आग लगा? हाँ, मोती सेल में आज तो हम फायर ब्रिगेड आने पे आग लगा है काम सेल में अंदर में। हाँ, तो आग लगा तो मैंने क्या फायर ब्रिगेड घुस रहा है अंदर में? फायर ब्रिगेड घुस गया। आग लगते आप लोग देखा? आग तो हम सुन लिया, फायर ब्रिगेड हम देखा, हमने जब इधर आया फायर ब्रिगेड तो हम समझ लिया सब सेल में आग लगा है। हाँ, तो इतना जो लेबर सब बाहर बैठा किस लिए? बाहर बैठा ये लोग आधा निकाल दिया, सब सेटिंग है सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद। কোন দিকে ভিতর থেকে দৌড়ছিলেন না বাইরে? ভিতর থেকে লোক দৌড়েছে, আমরা দৌড়ছি। কিছু ব্লাস্ট মানে আগুনটা লাগার কারণ কি? এতদিন ধরে তো আপনারা কাজ করছেন, যদি বলতে পারবো তাহলে আপনারা অনেকগুলো সেক্টর আছে। আমরা দূরে আছি, আমরা অন্য সাইডে কাজ। আপনারা কোন সেক্টরে কাজ করছেন? আমরা কন্ট্রাক্টর কোন সাইডে কাজ করি? लेबर से बाहर बैठ के है কোন সাইডে কাজ কাজ করছে। কাজ এই লোকের পেছনে দমকল কটা ঢুকলো? মোটামুটি 8 ঘন্টা হয়েছে। একটা ঢুকেছে, আরেকটা ঢুকলো। আমরা তাহলে কাপড় বলে দিই, মানে আগুন ভালো মতোই লেগেছে, ধোঁয়া পোতে উঠছে, প্রচণ্ড মানে আগুন লেগেছে ভালো মতো। कुल्टी में कुल्टी सम्मेलनी, जो कुल्टी सिनेमा के नाम से मशहूर है, ये हॉल काफ़ी पुराना है, 51 साल इसके हो गए हैं। और इसकी जयंती के मौके पर आज कुल्टी महोत्सव कमेटी की तरफ से एक आयोजन किया गया और जन्मदिन मनाया गया बाज़ाब्ता। इस मौके पर कुल्टी महोत्सव कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे और हमारे संवाददाता ने कुल्टी महोत्सव कमेटी के एक पदाधिकारी से बात की। आज के दादा की प्रोग्राम বিগত 2 বছর ধরে এই কুলটি মহোৎসব কুলটিতে পালিত হচ্ছে। কুলটির পুরনো ইতিহাসটাকে আবার নতুন করে নিয়ে আসছে, পুরাতনকে নতুন করে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে।
এবং প্রথম যে মহোৎসবটা হয়েছিল সেটাই যে দিন ছিল মহোৎসবের, সেটাই আমাদের যে সংস্কৃতির পীঠস্থান কুলটির, খালি কুলটি নয় আসানসোলের শিল্পাঞ্চলের এই সম্মেলনীর কুলটির সম্মেলনী, সে বিখ্যাত সম্মেলনীর জন্ম দিয়েই আজকের দিনে শুরু করেছিলাম আমরা পথ চলা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মহোৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহোৎসবকে আমরা এগিয়ে নিয়ে চলছি। মানুষের সমর্থন পাচ্ছি, যে কোনো বয়সের মানুষ এটা সমর্থন করছেন। টু কোমোমেরেট দ্য আর্লিয়ার হিস্ট্রি অফ কুলটি, বিশেষ করে এই মহোৎসবের সব কর্মকর্তারা, নেত্রী অরুণিমা, এরা সবাই মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। আপনার নাম? আমার নাম অমল মুখার্জি, আমি এই মহোৎসব কমিটির অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আছি। पप्पू सिंह। जामुड़िया में सुपर स्मेल्टर कारखाने के समक्ष स्थानीय लोगों ने जमकर आज हुड़दंग मचाया, जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि स्थानीय लोगों को जब तक नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक इस तरह का प्रदर्शन चलता रहेगा। और इसी के तहत आज स्थानीय लोग यहाँ पे जुट गए और इन्होंने बैरिकेड तक लगा दिया यहाँ पर, और इन्होंने ज़ोरदार तरीके से यहाँ प्रदर्शन किया। आपको बता दूँ कि ज़मीनें इनकी ली गई थी कारखाना प्रबंधन की तरफ से, लेकिन और इन्हें आश्वासन दिया गया था कि ज़मीनें लेने के एवज़ में 30 लोगों को नौकरी दी जाएगी। इस गांव में रहने वाले, इस इलाके में रहने वाले 30 लोगों को कारखाने में नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी गई, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और इसी को देखते हुए यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हो उठे और नाराज़गी के आलम में स्थानीय लोगों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। और इनका कहना है कि कारखाना प्रबंधन अपनी बातों से मुकर रहा है। 30 लोगों को नौकरी देने की बात थी, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली 30 लोगों को। इस इलाके के लोगों को, बाहर के लोगों को काम पर रखा गया है, लेकिन स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी को केंद्र करके आज ज़बरदस्त तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहाँ विरोध करने वाले लोगों से बातचीत भी की। फैक्ट्री एकदम पूरा एकदम सबाई के बढ़ाবার জন্য রেডি, একদম একদম সামান নিয়ে একদম পুলিশ বাহিনীর মতন একদম গার্ডরা একদম চাইছে যে সবাইকে বেড়ে একদম খালি করে দেবে একদম গ্রাম থেকে। এরা চাইছে যে একদম গ্রামের লোককে একদম মেরে, একদম ফ্যাক্টরির লোক চাইছে যে একদম মরে দিয়ে সবাই গ্রামের লোককে একদম চাপ চাইছে। পুলিশ চাইছে না, পুলিশ গার্ড বলছে যে ঢুকলে একদম সবাইকে গুলি মেরে দেবো। আমরা অনেক কষ্ট করে বেঁচে রাখছি আমরা, এই বলে আমার নমস্কার করে। আমাদের জমি গিয়েছে, এরা আমাদেরকে বলেছিল কাজ দেব, কিন্তু এরা কাউকে কাজ দেয়নি। কিছু নেতার জন্য এই ছেলেরা, বেকার ছেলেরা কেউ কাজ পায়নি। আর কিছু খাস জমি এরা আমাদের যে দখল দিচ্ছিল, যারা আমরা চাষ করতাম, সেই জমিকেও এরা নিয়ে নিয়েছে, কাউকে কিছু দেয়নি। আর আমাদের এই তার জন্য এই বেকারের সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা এই সুপার কোম্পানির কাছে গিয়েছি। তারা আমাদেরকে কাল থানায় ডেকেছিল, থানায় ডেকেও আমাদের কোনো মীমাংসা করেনি। আর আমরা এই তার জন্য এই আন্দোলনে বসেছি। আমাদেরকে বেকারদের আমাদের কাজ চাই। কতজনের চাকরির দাবি? আমরা 400 জন ছেলে আছি। এই 400 জন ছেলের মধ্যে আমরা চেয়েছি প্রথমে আমাদের এক লটে 50 জনকে নেওয়া হোক, তারপরে আমাদের 20 জন করে নেওয়া হোক। ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? ফ্যাক্টরি মানে আমাদেরকে কাল ডেকেছিল থানায়, থানায় ডেকে বলেছিল একটা মীমাংসা করব। এরা কিন্তু কোনো মীমাংসা করেনি। কাল আমরা থানায় যেয়ে কাল ঘুরে এসেছি। আপনার নাম? আমার নাম শেখ জিকিরুল্লাহ। 4 বার আন্দোলন করেছে, আমাদেরকে বলেছিল চাকরি দিব, চাকরি দিব বলে আমাদের বেকার ছেলেকে কাউকে চাকরি দেওয়া হয় না। খালি লোভ দেখায় নেতা মন্ত্রীদের কথা শুনে এই বেকার ছেলেরা আজকে দিন কি দিন বেড়ে গেছে। আমাদের বুকে এই কারখানা হচ্ছে, আমাদের ওখানে ওই যে ওই কি বলে আয়রনের পাহাড় করছে, তার ধুলা কালি আমাদের ঘর থেকে উড়ে যায়, কিন্তু আমরা আজও পর্যন্ত কাউকে চাকরি দেয় না। এখন আমরা কি করবো? আমরা এই ধর্মার ঘট করেছি যে আমাদেরকে কালকে থানায় ডেকেছিল, থানাতে বলেছিল যে আমরা 10 জনকে দেবো। আমরা বলছি 10 জন আমরা মানছি না, আমরা কমসে কম 50 জন 60 জনের লোক নিতে হবে, তারপরে পরে আস্তে আস্তে নেবেন 10-20 জন করে। আমরা আপনাদের কাছে এইটা আবেদন রাখছি। আপনার পরিচয়?
हाँ? हमारा एकदम मंडलपुर अकलपुर। प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी का स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर केक काटा गया। आसनसोल स्थित प्रेस क्लब के दफ्तर में आज सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब के बर्थडे के मौके पर केक काटा और जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। और आपको बता दूं कि 10 साल पहले प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी की नींव रखी गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते रहें ताकि आपकी बातों को हम जन जन तक पहुंचा सकें, प्रशासन, पुलिस और सरकार तक पहुंचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।